रोल रहा है वो आप सभी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करें, शेयर करें। जी, डॉक्टर साहब जी जी। जावेद। हिस्ट्री डिफरेंट इलाकों की, जो आप आज का हिंदुस्तान देखते हैं या भारत देखते हैं, तो हर वक्त इसी तरह का नक्शा नहीं था। नक्शे बदलते रहे और नक्शों में चेंज आती रही, और जो राजा, फिर महाराजा और सम्राट और इस तरह का के जिसके पास ज्यादा बड़ा रकबा है, इस सिलसिले में तो सारा चलता रहा। और दूसरा ये कि जो 1920-21 के आसपास सरहदें बनी अलग-अलग मुल्कों की, और पासपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ कि भई ना एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए पासपोर्ट का सिस्टम आया। उससे पहले ये सब रास्ते खुले थे। लोग आते-जाते थे, इंटरेक्शंस थी, काफ़ी खुला माहौल था। तो अगर आपको हिस्ट्री को देखना है तो फिर उस पैराए में देखना है कि किस तरह से सेंट्रल एशिया से लेके भारत के पूरा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, आप उससे भी थोड़ा आगे चले जाएँ, तो ये एरिया जो है गुजरों के ज़ेर कब्ज़ा रहा। और हुआ ये कि जिन इलाकों में इकट्ठे रहे गुज्जर, मतलब इकट्ठे थे, अलग-अलग गोत्रों के, तो उनका नाम जो है वो गुजरों के नाम पे रखा है। जैसा गुजरात है, जिस तरह गुजर खान है, इसी तरह के बहुत सारे इलाके हैं, सैकड़ों इलाके हैं जिनके नाम जो हैं गुजरों के नाम पे। तो वो इसलिए गुजरांवाला है, तो उसमें गुज्जर इकट्ठे थे, मतलब बहुत सारे गोत्रों के गोत के गुज्जर जो हैं क्लैन्स के इकट्ठे थे। अब क्या हुआ कि उसके बाद जिन-जिन जगहों पे अलग-अलग जातियों के लोग थे, तो वो अलग-अलग जगहों के नाम पे हो गए। खारियाँ, खारियाँ पूरा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में। इसी तरह बहुत सारी जो गाँव हैं, इलाके हैं, उनके नाम जो हैं गुजरों के नाम पे हैं। तो जो हुकूमत की बात है ना, हुकूमत में भी रहने की बात है। अगर हुकूमत में ना भी रहे कोई कम्युनिटी तो एक्सिस्ट करती है ना हर जगह। तो उसके बाद जो काम हुआ है गुजरों के ऊपर ना, हिस्ट्री के ऊपर, वो कम हुआ है, और जो असली काम हुआ है उसको हाइलाइट नहीं मिला। बृजनाथ पुरी जी ने गुजर प्रतिहारा पे काम किया, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री पीएचडी की, और वो काम बहुत उम्दा है। अच्छा, हमारे खिलाफ भी किताबें लिखी गई, गुजरों के खिलाफ किताबें लिखी गई। द ग्लोरी दैट वाज गुजर देशा बाय के.एम. मुंशी। वो उन्होंने जानबूझ के गुजरों के खिलाफ एक किताब लिखी कि जिस किताब को बाद में आज तक लोग इस्तेमाल करते हैं। और उस किताब को लिखने का जो जो उस किताब की मेकिंग ऑफ राइटिंग ऑफ दिस बुक, और उसके पहले उसका जो प्रपोज़ल है उसको पढ़ने का मुझे मौका मिला, कि वो कह रहा था कि मैं ये साबित करने के लिए निकला हूँ कि गुर्जर तो अलग हैं, तो गुर्जर एक इलाका है। तो वो साबित नहीं कर पाए। मतलब उन्होंने पहले चैप्टर में, दूसरे में, दूसरे चैप्टर तक वो ले आए। ना कि भई ये था, वो था। फिर बाद में ना उसको इन्होंने कहना शुरू किया कि प्रतिहारा को ऊपर करने वाला, जो बाद में आज लोग जो जिस पे आर्गुमेंट बिल्ट होता है, तो वो के.एम. मुंशी की किताब है। और सबसे ज़्यादा जो गुर्जर हिस्टोरियन है, वो सबसे ज़्यादा उसको रेफर करते हैं इंजीनियर के.एम. मुंशी की किताब है। मैंने कहा पढ़ लेते तो अच्छी थी। अगर आप मतलब पढ़ लेंगे उसको तो आपको पता लगेगा कि आपके खिलाफ भी किताबें लिखी गई। कि वो कहता था मैं खुद भी गुर्जर हूँ, ना के.एम. मुंशी। लेकिन कहा नहीं ना कभी उसने। कहानी ना, वो फेल हो गया उस पूरे उसका उसका एक प्लान था। उस प्लान के तहत वो कहना चाहता था कि ना ये नेशन थी, तो फिर क्या मतलब जो भी बादशाह होता है उसके जैसे डोगरा था यहाँ पे, तो डोगरों का डोगरा डुग्गर देश कहते थे इस एरिया को। मतलब डोगरे थे ना, डुग्गर देश, उनका बादशाह डोगरा था, तो इलाका ही डोगरा देश हो गया। मुगल इंडिया अलग था, मुगलों का हिंदुस्तान अलग था, आज़ाद हिंदुस्तान अलग है। डिफरेंट लोग जब जब जो-जो काबिज़ रहा, तो उसने अपने-अपने उसकी उसकी सरहद भी अलग थी, और उसने अपने नाम से या अपनी कम्युनिटी के नाम से उसको एट्रिब्यूट किया। तो इसकी तो बहुत सारी मिसालें, तो वो कुछ किताबें आपके खिलाफ लिखी गई, कुछ आपके अच्छा, फिर ये कि गुज्जर हिस्टोरियन खुद बन गए। मतलब गुज्जरों ने ये एक और काम किया कि वो खुद ही तारीखें लिखने लग पड़े। तो उसका भी मेरा एक मतलब मेरा एक कांसेप्ट है इसमें कि जब भी आपको तारीख लिखवानी है, तो फिर वो तारीख का प्रोफेसर होना चाहिए। वो उसकी देखिए ना, तारीख का जो हिस्ट्री का प्रोफेसर होगा उसकी एक हायरार्की होगी।
उसके कोई स्टूडेंट होंगे, उसके अंडर पीएचडी करना है, वो किताब उसकी रेफरेंस में लगेगी, हमारी नहीं लगेगी। जावेद राय अगर लिखेगा तो जम्मू यूनिवर्सिटी जावेद राय की हिस्ट्री को जो गुजरों पे उसने लिखी है उसको करिकुलम में नहीं लगाएगी। वाइल एज के वहां पे जो प्रोफेसर जिगर मोहम्मद है, वहां के जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो वो कोई किताब लगाएंगे तो लिखेंगे तो वो किसी तरह से वो हिस्ट्री में आ सकती है। तो ये जो बेसिक फर्क है ना, हिस्ट्री हिस्ट्री का होना एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसके साथ साथ उसको ग्लोरीफाई करके लिखवाना एक बड़ी बात है। और हम क्योंकि मुझे कश्मीरी दोस्त हैं बहुत सारे, तो वो मुझे कहते हैं कि मतलब गुज्जर जब भी प्रोग्राम करते हैं खुद पे करते हैं, खुद इकट्ठे होते हैं, खुद दाल चावल खाते हैं और बोलते हैं हमारा बाप जो है पिदरम सुल्तान बूद, कि हमारा बाप बादशाह था। पर्शियन में कहते हैं पिदरम मतलब मेरा बाप, पिदरम पिदर कहते हैं बाप को, पिदरम सुल्तान बूद कि बाप मेरा जो था वो बादशाह था। तो हम यही करते हैं कि हम इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि हम एक गौरवशाली इतिहास है हमारा, ग्लोरी एक गुर्जर एक ग्लोरीफाइड कौम है, और आपस में ही बात करते हैं। मतलब हम दूसरों को नहीं आमंत्रित करते कि ना मतलब तुम आ जाओ, तुम हमारे ऊपर बात करो, तुम्हारी तुम्हारी बात सुनी जाएगी। खुद ही इकट्ठे होते हैं, खुद ही इकट्ठे अपना प्रोग्राम करेंगे, खुद ही उस प्रोग्राम को फिर पब्लिसाइज करेंगे। और वो नहीं है, मतलब हम चाह रहे हैं कि अगर आपके पास हिस्ट्री है, आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पता चलता है कि गुजरों ने से 300 साल तक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को जो है उनके कब्जे में था, उनकी हुकूमतें थी। फिर ये कैसे उजड़ गए, कैसे मतलब एक कि क्लान्स आपस में लड़ने लग पड़े थे ना उस वक्त। चौहान कहते थे कि भाई हमारी आप अलग कर दो, मतलब वो गुर्जर एक बड़े जो अम्ब्रेला टर्म थी उसके उससे नीचे निकलने लग पड़े। चंदेलू ने कहा हमारा इलाका अलग अलग कर दो। चौहानों ने, परमारों ने, सोलंकियों ने, सब ने जो भी जिसका भी थोड़ा सा नंबर ज्यादा था, तो वो उसने थोड़ा सा अपनी हायरार्की बताने की कोशिश की। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये तो सल्तनत जो गुजर्स की थी वो बिखर गई, और उसके बाद फिर वो दोबारा रीबिल्ट नहीं हो सकी।